नमस्कार दोस्तों। 8 मार्च शिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर चढ़ाए ये 10 में से कोई एक भी चीज आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। भगवान शिव की कृपा से आपके घर के भंडारण हमेशा ही भरे रहेंगे, क्योंकि शिवरात्रि का दिन बहुत ही उत्तम बताया जाता है अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने के लिए, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए। दोस्तों, शिव पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है, भगवान शिव के पास कोई भी व्यक्ति एक वस्तु को लेकर भी पहुंच जाता है, भगवान उसको बहुत ही प्रेम से स्वीकार करते हैं। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। जैसा कि दोस्तों, शिवरात्रि के दिन लोग कई सारी वस्तुओं को अपने घर से ले जाते हैं, भगवान शिव को समर्पण करते हैं। तो उन्हीं वस्तुओं को आज मैं आप लोगों से वर्णन करने जा रही हूँ, किस चीज का क्या महत्व होता है भगवान शिव पर चढ़ाने का। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और यदि आपके पास 10 चीजें हैं तो आप उस दिन 10 चीजें लेके जाएं, या आपके पास 10 से और भी ज्यादा सामग्री है उनको भी आप लेके जाए भगवान शिव को मनाने के लिए। चलिए दोस्तों, उससे पहले एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का प्यारा सा कमेंट करते जाइएगा। दोस्तों, यदि आप भी अपने घर में धन संबंधी परेशानी से बहुत ही ज्यादा परेशान है, आपके घर में धन नहीं है, डेली धन के कारण से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप घर बैठे रुपए कमा सकते हो। यूट्यूब से आप यूट्यूब पर वीडियो बनाइए और घर बैठकर आप रुपए कमा सकते हो, जैसे मैं कमा रही हूँ। दोस्तों, यदि आप भी वीडियो बनाना चाहते हो और आपको सीखना है तो आप लोगों को मैं बता दूं, मेरा एक और चैनल है सोनम टेक्नो के नाम से, जिसमें मैं यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनाते हैं, यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, कौन कौन सी सेटिंग को ऑन करना होता है, उससे रिलेटेड कई सारी ट्रिक्स देती हूँ। आप लोग चाहे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सोनम टेक्नो करके मेरा चैनल है, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपनी मेन बात पे कि शिवरात्रि के दिन आपको किस वस्तु का क्या क्या फल मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले तो जल की ही बात कर लेते हैं। भगवान शिव को जल चढ़ाने से हमें क्या लाभ मिलते हैं। दोस्तों, जब हम भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं और वह जल यदि हम अपने घर से ले जाते हैं तो वह सोने पर सुहागा जैसा काम करता है। यानी हमारे घर से जो हम जल ले जाते हैं उससे हमारे घर के पितृ दोष शांत होते हैं, कई प्रकार के ग्रह नक्षत्र शांत हो जाते हैं जब हम अपने घर का जल भगवान शिव की शिवलिंग पर प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, उससे भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ जब हो जाता है जब उस जल में हम गंगा जल की भले ही एक बूंद डाल ले, भगवान शिव को चढ़ाने जाए, क्योंकि शिवरात्रि के दिन लोग गंगा जल बड़ी दूर दूर से लेकर आते हैं, भगवान शिव को चढ़ाते हैं, बम बम भोले का जाप करते हैं। दोस्तों, गंगा जल चढ़ाने से आपके पूर्व जन्म के भी पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, भगवान पूर्व जन्म के पापों को भी माफ कर देते हैं। भगवान शिव की शिवलिंग पर जल चढ़ाने का ये तो था महत्व। अब बात करते हैं भगवान शिव की शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने का क्या महत्व होता है। पीला चंदन, लाल चंदन, कई प्रकार के चंदन आते हैं, केसर चंदन हम भगवान शिव को लगाते हैं तो हमें उनका क्या भगवान शिव बदले में वरदान देते हैं, या हमें बदले में भगवान शिव किस रूप में हमें वापस करते हैं। दोस्तों, जब हम भगवान शिव पर चंदन लगाते हैं, चंदन की महक दोस्तों इतनी ही भीनी भीनी होती है, इतनी ही अट्रैक्टिव होती है। यदि हम अपने भगवान शिव को चंदन का प्रयोग करके पूजन में लेते हैं तो दोस्तों हमारे जीवन की जो बगिया है वो महक जाती है, हमेशा ही फली फूली रहती है। भगवान शिव की कृपा से हमारे घर यानी परिवार में किसी प्रकार का कोई किसी से अपवाद नहीं रहता है, यानी किसी से कोई क्लेश नहीं होता है, हमारे घर में हमेशा ही खुशी चलती फैलती रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं बेलपत्र चढ़ाने का क्या महत्व है। दोस्तों, भगवान शिव पर कहा जाता है बेलपत्र का विशेष महत्व है। बेलपत्र जब हम भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और उसको उल्टा करके चढ़ाते हैं और उसमें ओम का एक उच्चारण कर देते हैं, उससे यदि हम बाद में सेवन करते हैं प्रसाद के रूप में भगवान शिव से मांगकर, तो हमारे घर में बड़ी से बड़ी बीमारी जो है वो खत्म हो जाती है उस व्यक्ति को, यानी मरीज व्यक्ति को उस बेलपत्र का सेवन कराने से। दोस्तों, भगवान शिव पर यदि हम चावल चढ़ाते हैं तो उसका भी बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है भगवान शिव पर चावल चढ़ाने का। दोस्तों, जब हमारे बच्चे पढ़ाई बहुत ज्यादा करते हैं और उनको परीक्षा में सफलता नहीं मिलती है और बच्चे जो है वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं। हर माता का सपना होता है उसका बच्चा जो है वो अपने जीवन में लक्ष्य को पाए। तो ऐसे में
प्रत्येक माँ को शिवरात्रि के दिन 7, 11 या मुट्ठी भर चावल, जो कि साबित होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, भगवान श्री शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाने चाहिए, अपने बच्चे की मंगल कामना करते हुए। दोस्तों, यदि आपके घर में बहुत ही ज्यादा बीमारियां हैं, एक बीमारी जाती दूसरी बीमारी आ जाती, तो शिवरात्रि के दिन या आप किसी भी दिन भगवान श्री शिवलिंग पर एक मुट्ठी आप तिल चढ़ा दीजिए। और यदि आपके घर में कोई शराबी व्यक्ति है, तब भी आप भगवान श्री शिवलिंग पर एक मुट्ठी तिल जो है वो अवश्य चढ़ाएं, अपने घर की मनोकामना को बोलते हुए या अपने घर की समस्या को बोलते हुए। भगवान श्री शिवलिंग पर तिल का चढ़ाना बड़ा ही शुभ कारक बताया गया है और आप भी इस उपाय को कर सकते हो। दोस्तों, बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं भगवान शिव को रिझाने के लिए, मनाने के लिए। अब बात आती है कि यदि आपके घर में ग्रह नक्षत्र बहुत ही ज्यादा खराब चल रहे, क्योंकि हमने कई बार देखा है कुंडली जब हम किसी ज्योतिषी से अपनी चेक कराते हैं तो कभी कभी ऐसे ग्रह नक्षत्र आ जाते हैं कि वो ज्योतिषी यही बात कहते हैं कि आपका ग्रह नक्षत्र इस टाइम बहुत खराब चल रहा है, या आपके घर में कोई दोष लगा हुआ है, शनि दोष, राहु दोष, केतु दोष, कई प्रकार के दोस्तों दोष होते हैं। तो दोषों से मुक्ति करने के लिए एक तो आप ये उपाय कर सकते हो कि आप लौंग, काली मिर्च, जावित्री यानी गरम मसाले जो हैं वो किसी को आप दान में दे दे। लेकिन दोस्तों, आप किसी को दान में देंगे तो आप कोई भी लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जानता है ये तंत्र मंत्र इत्यादि की भी चीजें होती हैं, तो कोई भी लेना पसंद नहीं करता है। ऐसे में भगवान शिव को हम कुछ गरम मसाले यानी काली मिर्च या खाली लौंग या काली मिर्च, इस तरीके से चीजें एक मुट्ठी लेकर भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, अपने ग्रह नक्षत्र और दोषों से मुक्ति की कामना करते हुए। भगवान शिव की कृपा से हमारे नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र, दोष सब कुछ शांत होने लगते हैं, क्योंकि शिव भोले भंडारी हैं। वो हम जो भी उनको देते हैं वह स्वीकार करते हैं और उसके बदले में वह हमें अच्छा ही बदला देते हैं, मतलब अच्छा ही हमारे लिए सोचते हैं। क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं चाहता। बच्चे चाहे कितनी भी गलती करें, लेकिन माता पिता अपने बच्चों को हमेशा ही सीने से लगाकर रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप इस तरीके का भी उपाय कर सकते हो। अब बात आती है, यदि आप एक दीपक उस दिन भगवान के पास प्रज्वलित करते हो तो आपको कितना उसका लाभ मिलने वाला है, कितना आपको उससे बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, वैसे भी दीपक कहा जाता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यदि हम उस दिन भगवान शिव को आटे का दीपक बनाकर, दोस्तों आटे का दीपक बनाइए, आपको उससे भी आपके घर में जो भी वास्तु दोष लगा होगा वह शांत होगा। आटे का दीपक बनाइए, या तो आप मिट्टी का दीपक लीजिए, तो मिट्टी का दीपक आपको बिल्कुल नया लेना चाहिए, तभी आपका मान्य होता है। लेकिन नया दीपक लेना डेली का डेली संभव नहीं है, तो आप मिट्टी का दीपक ना लेकर आप आटे का दीपक बनाइए और कोशिश करिए आप अपने घर का आटा उस समय ना लगाएं जब आप आटे का दीपक बना रहे हो। आप उस समय खाली एक दीपक का या 5 दीपक, 7 दीपक, जितनी आपकी श्रद्धा है आप बनाना चाहते हो उतना ही आप आटा लगाइए भगवान शिव के दीपक के नाम का। उसके बाद दोस्तों, आपको अपने घर से ही बाती जो है वो बना लेनी है। आपको एक प्लेट में घर से ही सजा लेनी है और आपको उसमें उस दिन यदि शुद्ध घी डालकर प्रज्वलित कर रहे हो तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। आपको दीपक प्रज्वलित करना है, उसका हमें ये परिणाम मिलता है। भगवान शिव हमें कभी भी अंधकार में नहीं रहने देते। यदि हमारा व्यक्ति कोई बुरा चाहता है तो भगवान शिव की कृपा से उसके वह जो भी गंदे ख्याल होते हैं हमारे प्रति वो कभी नहीं पूरे होते हैं, क्योंकि शिव की कृपा जिस भी व्यक्ति पर हो जाती है वह व्यक्ति अपने आप में ही मालामाल हो जाता है। दोस्तों, यदि आप भी मालामाल होना चाहते हैं तो भगवान शिव को आप लोग उस दिन दीपक प्रज्वलित अवश्य करें। अब बात करते हैं कि भगवान शिव को भांग, धतूरा और बेल पत्र, शमी पत्र, कई सारे ऐसे पत्र होते हैं, अशोक पत्र, जो भगवान शिव को समर्पित किए जाते हैं और बहुत ही शुभ बताया जाता है। आप किसी भी तरीके के पत्र उस दिन, यहाँ तक कि किसी पुष्प के यानी कनेर के आप पौधे के पत्ते मात्र उस दिन यदि भगवान शिव को चढ़ाते हो, भगवान शिव उस दिन बहुत ही प्रेम से उसे स्वीकार करते हैं। आप यदि उस दिन कनेर के फूल को भी चढ़ाए, भगवान शिव को आप आंकड़े के पुष्प चढ़ा सकते हो जो कि सफेद कलर के होते हैं,
जो भगवान शिव को अति प्रिय है। और जैसा कि दोस्तों बसंत का मौसम चल रहा है, सरसों का महीना है, तो आप सरसों के भी फूल को भगवान शिव को चढ़ा सकते हो। ये सब सामग्री चढ़ाने से आपके घर में निरोगी काया बनती है। दोस्तों हर चीज आयुर्वेद में बहुत ही विशेष महत्व रखती है। जब हम भगवान शिव को इन चीजों को चढ़ाते हैं, भगवान शिव की कृपा से हमें आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों यदि आप लोग भी भगवान शिव को ये सारी चीजें चढ़ाने में सक्षम है तो अवश्य शिवरात्रि के दिन चढ़ाएं। आप अपने जीवन में सब मंगल ही मंगल होता देखेंगे। भगवान शिव आपके आगे पीछे रहेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। इसी के साथ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों, अपने प्रियजन, अपने मित्रों, अपने परिवार में इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे लोगों तक भगवान शिव के द्वारा जो भी कृपा होती है वह पहुंच सके। महादेव कहते हैं उस व्यक्ति को मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ जो लोगों का भला करता है और मेरी शरण में रहता है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। यदि आपके पास कोई समस्या है तो आप अपनी समस्या को मेरे से कमेंट बॉक्स में आके शेयर कर सकते हो। मैं आपकी समस्या का छोटा सा उपाय लाकर वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को बता दूंगी और आप लोगों तक पहुंचा भी दूंगी। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।